अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com। MS एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये MS एक्सेल के अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सीखेंगे कि डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए हम शीट नंबर 2 पे चलते हैं। थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो यहाँ पे देखें, ये कुछ रैंडम नेम्स लिखे हुए हैं मैंने। कुछ ए से स्टार्ट हैं और उसके बाद KSTU एंड Z। देखें तो सबसे पहले मतलब ये अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस के लिहाज से ही हैं। ए वाले फर्स्ट हैं, उसके बाद जैसे अल्फ़ाबेट्स आते हैं उस हिसाब से ये लिखे हुए हैं। यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएँ तो ये देखें, सॉर्ट A to Z बाय डिफ़ॉल्ट A to Z ही यूज़ हुआ होता है। उसके बाद है Z to A, मतलब कि जो Z से स्टार्ट हो रहा है वर्ड वो पहले आए Y वाला, उसके बाद X वाला, उसके बाद इसी सीक्वेंस से और लास्ट पे A वाला आए। तो उसके लिए आपने इसको इन नेम्स को सिलेक्ट नहीं करना, जस्ट आपने इस कॉलम में फर्स्ट वाले नेम पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप आए सॉर्ट Z to A। तो ये देखें, जो Z से स्टार्ट नेम होता है वो फर्स्ट पे आ गया। U उसके बाद है तो अगर आप इसे वापस A to Z सॉर्ट में देखना चाहते हैं तो वापस आएँ सॉर्ट एंड फिल्टर पे। फर्स्ट पे देखें तो सॉर्ट A to Z लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। जैसा कि A वाला फर्स्ट है तो Z वाला लास्ट पे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये तो था सॉर्ट करना। तो अब आते हैं हम फिल्टर पे। इसके लिए हम शीट नंबर 1 पे आते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट्स बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि फ़िल्टर जो होता है वो हम हेडिंग के ऊपर यूज़ में लेते हैं। जैसे ये देखें तो स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, पाकिस्तानी, मतलब कि ये हेडिंग है। तो फ़िल्टर जो है हमेशा हेडिंग पे ही यूज़ होता है। हम आते हैं फ़िल्टर पे। उसके बाद ये देखें, ये फ़िल्टर है, इस पर क्लिक करें तो देखिए वो कह रहा है कि मतलब कोई रेंज आप सिलेक्ट करें। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, ये जो हमारा रिजल्ट कार्ड है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस आते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे। फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि जो हमारी हेडिंग थी, ये देखें सभी हेडिंग पे ये एक छोटा सा एरो टाइप का एक साइन अपीयर हो चुका है। ये देखें सभी पे। इस पे अगर हम किसी पे भी अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखें, ये फ़िल्टर की जो विंडो है वो ओपन हो जाती है। तो ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे चलें, ये इंग्लिश पे फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें तो मैं सेलेक्ट ऑल से चेक हटा देता हूँ। फ़िल्टर का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हमारे पास तकरीबन 7-8 बच्चों का ही रिज़ल्ट है। अगर हमारे पास ऐसे ही कोई 50, 100 या 200 भी कह सकते हो कि इतने बच्चों का रिज़ल्ट हो, हम चाहें कि उसके अंदर से किसी एक बच्चे का रिज़ल्ट देखना चाहें, 2 का देखना चाहें, 3 का देखना चाहें, तो उसे किस तरह देख सकते हैं कि जस्ट वही हमारे विंडो पे अपीयर हो, बाकी जो है वो शो ना हो। तो उसके लिए स्टूडेंट हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे नेम पे यूज़ करते हैं। इसे नेम पे आते हैं, सिलेक्ट ऑल से चेक हटा देते हैं। यहाँ हम ऐसे करते हैं, सभी नाम पे अनचेक कर देते हैं और जिस स्टूडेंट्स का हम यहाँ पे रिज़ल्ट देखना चाहते हैं उस पर चेक लगाएं। चलिए, मैं काशिफ और शुएब का रिज़ल्ट यहाँ पे देखना चाहता हूँ और आई थिंक नीचे भी है। चलें, ये इसे भी अनचेक कर देते हैं। देखिए, ये 2 स्टूडेंट्स
पे हमने चेक लगाया। अब हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए बाकी जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा शो हो रहा था सभी का हाइड हो चुका है। जस्ट उन्हीं 2 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है जिन पे हमने चेक लगाया था। तो यहाँ पे मैं इसे पहले जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा कि आपको पता कैसे चलेगा कि यह, क्योंकि जैसे हमने फ़िल्टर ऐड किया था तो सभी हेडिंग पे मैंने बताया था कि इस तरह का ये साइन आ गया था। लेकिन यहाँ पे अब कैसे पता चलेगा कि हमने फ़िल्टर किस हेडिंग को किया है। तो यहाँ पे देखें हमने स्टूडेंट्स नेम को फ़िल्टर किया था। तो यहाँ पे देखें तो इसका जो ये पहले साइन शो हुआ था जस्ट एरो का, उसके साथ एक छोटा सा फ़िल्टर का सिंबल्स भी शो हो रहा है। आप यहाँ पे फ़िल्टर सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे आएँ तो ये देखें यहाँ पे ये फ़िल्टर का जो साइन है वो देखें तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स नेम वाली जो हेडिंग है उसके अंदर ये नाम ये साइन शो हो रहा है। अगेन वापस आते हैं, यहाँ पे हम अहमद का भी साथ चेक लगा देते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखें अहमद का भी डेटा यहाँ पे जो रिज़ल्ट है उसका वो भी शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फ़िल्टर को यहाँ से रिमूव कैसे करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे आएँ तो ये देखें नीचे फ़िल्टर के नीचे क्लियर का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो देखें जो यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया था वो रिमूव हो चुका है। लेकिन ये जो साइन है ये आप देख रहे होंगे कि अभी भी शो हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, वापस आते हैं। अगर ये साइन भी आपने रिमूव करने हैं तो आपको वापस आना पड़ेगा फ़िल्टर पे एंड ये देखें फ़िल्टर पे अभी भी चेक लगा हुआ है, ये देखें। तो इसे दोबारा क्लिक करें तो आपके ये जो फ़िल्टर के साइन शो हुए थे ये रिमूव हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको फ़िल्टर का यूज़ बताता हूँ। अब हम यहाँ पे यूज़ इसे करेंगे, चलिए रिमार्क्स पे यूज़ करते हैं। उससे पहले हमें सारा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। फ़िल्टर पे आएंगे, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, देन रिमार्क्स पे आएंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल से चेक हटाते हैं और मुझे जस्ट वो स्टूडेंट्स का डेटा देखना है जिनका जो रिमार्क्स है वो एक्सीलेंट है। तो एक्सीलेंट पे हम क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये देखिए 2 बच्चे 2 स्टूडेंट्स जिनके काशिफ और आबिद इनके जो रिमार्क्स थे वो एक्सीलेंट है। तो देखें जस्ट फ़िल्टर होने के बाद उन्हीं का डेटा शो हुआ है। वापस अगर इसे आप रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आएँ, फ़िल्टर पे क्लिक करें तो ये देखें आपका जो फ़िल्टर था वो रिमूव हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें तो फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ मैं एक दफ़ा फिर। ओके वापस आते हैं यहाँ पे नेम पे। तो यहाँ पे आएँ तो ये देखें आपको फ़िल्टर बाय कलर की ऑप्शन नज़र आ रही है। पहले हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे हमने एक ही कलर, हम यहाँ पे कोई डिफरेंस कलर जो हैं वो पहले यूज़ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। क्योंकि जब तक आप यहाँ पे कलर नहीं यूज़ करोगे उस वक्त आप कलर फ़िल्टर यूज़ में नहीं ले सकते। ओके, ये हमने 2-3 कलर सेलेक्ट करके फिल कर लिए हैं अपने टेक्स्ट पे। वापस आते हैं फ़िल्टर पे, फ़िल्टर बाय कलर। तो ये देखिए जितने मैंने कलर ऐड किए हैं उनकी वो इधर लिस्ट में शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से ये आई थिंक ब्लू ही होगा, मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट जिन नाम पे ब्लू कलर फिल है जस्ट वही उन्हीं का डेटा शो हो। तो ये देखिए जस्ट एक पे हमने ये कलर यूज़ किया था, जस्ट उसी का यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे हम यहाँ पे आके फ़िल्टर एंड सॉर्ट पे आके मूव करते हैं, क्लियर करते हैं एंड देन फ़िल्टर पे क्लिक करके इसे रिमूव कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जस्ट बायो एंड केमिस्ट्री पे फ़िल्टर ऐड करेंगे और इसकी जो मज़ीद ऑप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बायो पे आते हैं, यहाँ पे ये देखें अब
यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ कि ये देखें, ये जो हमारी लिस्ट है नीचे, इस पे ये जस्ट ये नंबर्स लिखे हुए हैं, डिजिट, इसलिए ये देखें नंबर्स फ़िल्टर आया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर हम ये नेम वाले जो कॉलम है इस पे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो इस पे फ़िल्टर अप्लाई किया तो ये देखें टेक्स्ट फ़िल्टर, क्योंकि ये जो हमारी कॉलम के अंदर लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। यहाँ पे एक टेक्स्ट फ़िल्टर पे हैं, बिंग विद, मैं कहता हूँ कि चलें ए लिख देते हैं, तो ये देखें जो नाम ए से स्टार्ट हो रहे थे जस्ट वही शो हो रहे हैं। वापस आते हैं फ़िल्टर पे, एंड विद, तो एंड विद कर देते हैं हम, चलें डी कर देते हैं, तो ये देखें अहमद एंड आबिद डी से एंड हो रहे हैं, तो जस्ट उन्हीं का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसे एक दफ़ा रिमूव करते हैं फ़िल्टर को, यहाँ पे ऑब्टेन बायो पे क्लिक कर देते हैं, बायो पे फ़िल्टर ऐड करते हैं। चलिए सभी पे कर लेते हैं हम, लेकिन यूज़ हम जो है वो अब डिजिट पे ही करेंगे। ये क्या हो रहा है, इसे सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, तो चलिए इतने को कर लेते हैं हम। फ़िल्टर पे आते हैं, तो ये फ़िल्टर ऐड कर लिया हमने। पहले हमने अल्फ़ाबेट्स पे यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ किया था, तो हमें ये फ़िल्टर में ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर की ऑप्शन शो हुई थी, अब यहाँ पे नंबर फ़िल्टर आ चुका है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, चलें ग्रेटर देन, बायो है तो इसके अंदर हम कर देते हैं, चलें 40 प्रेस कर लेते हैं कि जो 40 से ऊपर है जस्ट वो शो हों। तो ये देखें, सॉरी इस्लामियात पे हमारा फ़िल्टर है, ये देखें साइन इस्लामियात है, तो यहाँ पे देखें तो 40 के ऊपर जितने भी रिमार्क्स हैं जस्ट उनका डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह आप नंबर्स पे भी फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप अगर चाहें तो लेस देन भी कर सकते हो। मैं अब देखता हूँ कि 40 से कम किस किस के मार्क्स हैं, तो ये देखें 40 से ऊपर 3 के मार्क्स हैं एंड 40 से लेस 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अगर एक बात यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना कि हमारा तो ये जो स्टूडेंट्स का डेटा ये ऑलमोस्ट 7-8 स्टूडेंट्स के, इसलिए हम यहाँ पे चेक लगा लेते हैं। अगर ज़्यादा का हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे अनचेक करें और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो ये देखिए 45 आ गया, आप ओके करें तो ये देखें इस्लामियात में 45 जो हैं काशिफ के हैं। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स अपने वर्क के अंदर फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल ये चीज़ है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम पेश आती है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।